हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं विद वन न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, क्या लिखा है। फॉर अ कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ 3.5 मीटर डीप, डायमेंशन दे रखा है हमारे पास, एंड 65 मीटर लॉन्ग, ठीक है। द फ्लो वेलोसिटी इज ऑब्जर्व टू बी 1.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्लो वेलोसिटी हमारे पास दिया हुआ है। व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल्स विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65 can be effectively removed? Take nu, that is kinematic viscosity equals 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारे पास टैंक का डायमेंशन दे रखा है, दैट इज 3.5 मीटर डीप एंड 65 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, फ्लो वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज vf 1.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है कि पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास गिवन है, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी के कॉरस्पॉन्डिंग किस साइज ऑफ पार्टिकल का 100% रिमूवल हो पाएगा, वो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। चलिए, तो पहले गिवन क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉपर प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। गिवन एच क्या है, 3.5 मीटर, ठीक है। एंड लेंथ दे रखा है हमारे पास 65 मीटर, गिवन है ये सारा। देन और क्या दे रखा है, फ्लो वेलोसिटी क्या दे रखा है, 1.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल दे रखा है, दैट इज 2.65। ऑल्सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू क्या दे रखा है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमें साइज ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था, दैट इज स्टोक्स लॉ से रिलेटेड, दैट इज Vs is equal to gs minus 1 into gamma w into d square upon 18 म्यू। हम उस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें Vs निकालना होगा। ऑब्वियसली वो जो फॉर्मूला था हमारा वो Vs के लिए था, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, Vf दे रखा है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, Vs निकालना पड़ेगा। नाउ हम लोग क्या करते हैं, डिटेंशन पीरियड और डिटेंशन टाइम क्या होता है, लेंथ टू बी कवर्ड अपॉन फ्लो वेलोसिटी vf, ये हो सकता है डिटेंशन टाइम। और दिस इज आल्सो इक्वल्स टू डेप्थ टू बी कवर्ड अपॉन सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। दोनों इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डिटेंशन टाइम होता है। इस कोरिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, अब सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेंगे। देयरफॉर सेटलिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये, h अपॉन l इंटू vf, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। h की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3.5, l की वैल्यू क्या है 65 इंटू vf क्या है 1.22 सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेंगे, तो हमारा जो vs है वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में हमें मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, क्या मिलेगा हमें फिर, 3.5 इंटू 1.22 अपॉन 65, क्या आ रहा है ये 0.0657। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी आ गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, स्टोक्स लॉ का यूज करना है। चलिए कर लेते हैं यूज। फ्रॉम स्टोक्स लॉ, क्या है स्टोक्स लॉ में क्या कहा गया था, सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल्स gs माइनस 1 इंटू गामा w इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। गामा w इज द यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड जिसमें हमारा सेटलमेंट हो रहा है। यहाँ पे वाटर है वो, इसलिए गामा w हमने लिया है। तो Vs हमने कितना निकाला था अभी, 0.0657 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कुछ मीटर में ले लेते हैं, 0.0657 मीटर में करने के लिए 10⁻⁻², फाइन। Gs 2.65 था, 2.65 माइनस 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है हम लोग जानते हैं, 9810 इंटू डी स्क्वायर, ये भी हमारा मीटर में आएगा, अपॉन 18 म्यू चाहिए हमारे पास। तो क्वेश्चन में देखिए, आप देख सकते हैं म्यू दे रखा है, दैट इज 0.01, वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हमें चाहिए डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा ना हो कि म्यू की जगह न्यू यूज कर दिया आपने, ठीक है। उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट भी कर लेंगे साथ के साथ। पहले वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड था, तो पहले मीटर स्क्वायर में करते हैं इसको, तो 10⁻⁻4, देन उसको
डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करते हैं। 0.0657 10⁻² इंटू 18 इंटू 0.01 10⁻4 इंटू 1000 अपॉन 1.65 इंटू 9810, ठीक है। कितना आ गया, 2.703 10⁻⁻5। यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एमएम में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो क्या आ जाएगा फिर 0.027 mm, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, सिंपल सा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने एप्लीकेशन देखा स्टोक्स लॉ का, प्लस जो हमारा कोरिलेशन था दैट इज लेंथ अपॉन फ्लो वेलोसिटी एंड डेप्थ अपॉन सेटलिंग वेलोसिटी, उसका कोरिलेशन का यूज हमने देखा है, ठीक है। इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, गेट में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन सिंपल वाले, और कभी कभी सिंपल सा एप्लीकेशन प्रिलिमिनरी लाइक ईएससी के प्रिलिमिनरी में भी आ जाता है इस तरह क्वेश्चन, और कभी कभी कन्वेंशन में भी छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, अब कोगुलेशन प्लांट क्या है, हमारे यहाँ पर कोगुलेशन हो रहा है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब उस कोगुलेशन प्लांट में डिस्चार्ज दे रखा है हमारे पास, कितना है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इज प्रोवाइडेड विद एन एलम डोज ऑफ 23 मिलीग्राम पर लीटर। एलम का डोज दे रखा है हमारे पास 23 मिलीग्राम पर लीटर। क्या हो रहा है यहाँ पर, कोगुलेशन हो रहा है। कोगुलेशन के लिए कोई कोगुलेंट यूज किया जाएगा। यहाँ पर कोगुलेंट क्या है, हमारा एलम है। डिस्चार्ज हमारे पास दिया हुआ है, एलम का क्या डोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो दे रखा है हमारे पास। देन इन्फ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड कंसेंट्रेशन, तो कोगुलेशन जो होगा उसके लिए हमारा वहां पर क्या होता है, हमारा जो सस्पेंडेड सॉलिड है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, उसका रिमूवल होता है। तो उनका कंसेंट्रेशन दे रखा है हमारे पास इनिशियली 37 मिलीग्राम पर लीटर। वेयर एज फॉर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब जो बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस के बाद पानी जो वहां से बाहर निकलेगा दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट, और जो उस प्रोसेस में पानी बाहर से आ रहा है दैट इज रॉ वाटर, उस हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंट कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंट और एफ्लुएंट समझ रहे हैं। एफ्लुएंट का क्या है 12 मिलीग्राम पर लीटर। देन सॉलिड कंटेंट इन स्लज इज 1%। अब हमारा क्या है ये कि जब हमारा ये प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन होगा तो सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगा, नीचे स्लज फॉर्म होगा हमारा आफ्टर सेडिमेंटेशन। उस स्लज में क्या है, कुछ सॉलिड होंगे और कुछ वाटर भी होगा। तो सॉलिड कंटेंट उसमें सिर्फ 1% है, जो हमारा टोटल स्लज है उसमें से सॉलिड सिर्फ 1% है बाई वेट, और 99% क्या फिर होगा, वाटर होगा, ठीक है। 1% सॉलिड एंड 99% वाटर। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या है 3.01, ये हो गया हमारा सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैलकुलेट एवरी डे स्लज वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड, तो हमारा हर दिन कितना स्लज वॉल्यूम वहां से प्रोड्यूस होगा, स्लज दैट इज टोटल सॉलिड प्लस लिक्विड, टोटल कितना वॉल्यूम वहां से प्रोड्यूस होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले भी पूछ, इस टाइप का क्वेश्चन कन्वेंशन में काफी ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, इस तरह के प्रोसीजर आप लोग हमेशा यूज करेंगे ताकि कन्वेंशनल जो मेंस का प्रॉब्लम होता है तो एग्जाम में भी आपका इस तरह से प्रैक्टिस बना रहेगा, इस तरह से सॉल्व करने का, तो अच्छा रहेगा। क्या है गिवन, क्या क्या है, पहले डिस्चार्ज लिखते हैं, क्या गिवन है 0.5 m³ पर सेकेंड, ये हमारा डिस्चार्ज है। देन एलम डोज, क्या एलम का डोज दिया जा रहा है वो लिखते हैं। एलम डोज क्या है 23 मिलीग्राम पर लीटर। देन सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग एसएस लिख लेते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड ऑफ इन्फ्लुएंट दैट इज जो वाटर आया पहले इनिशियली रॉ वाटर, उसका सस्पेंडेड सॉलिड का कंसेंट्रेशन क्या है 37 मिलीग्राम पर लीटर। देन सस्पेंडेड सॉलिड ऑफ एफ्लुएंट कितना है 12 मिलीग्राम पर लीटर। ये सारा डेटा का यूज होगा इस प्रॉब्लम में, ठीक है। देन सॉलिड कंसेंट्रेशन ये भी दे रखा है हमारे पास, कितना है 1% है। सॉलिड कंसेंट्रेशन ऑफ स्लज कितना है 1%, क्लियर है।
और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है जीएस ऑफ सॉलिड्स कितना है ये 3.01। ठीक है, सारा डेटा हमने एक जगह लिख लिया। नाउ सॉलिड्स, अब देखते हैं सॉलिड्स जो होगा स्लज में हमारा, सॉलिड्स ऑफ स्लज, इसमें क्या क्या होगा हमारे पास, जो हमारा सॉलिड्स आएगा टोटल, पहले तो लिक्विड भी है और सॉलिड्स भी है। अब सॉलिड का क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, तो सॉलिड्स में जो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हुआ वो होगा, प्लस जो एलम ने अपना प्रेसिपिटेट बनाया वो भी होगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम जानने के लिए या सॉलिड का वेट जानने के लिए हमें एलम से कितना प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका वेट भी जानना पड़ेगा, और कितना सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हो रहा है उसका वेट भी जानना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड्स ऑफ स्लज will include suspended solid removed as well as precipitate of alum। ठीक है, इसमें ये दोनों होंगे। चलिए आगे फिर सॉल्व करते हैं। अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि एलम से कितना प्रेसिपिटेट बन रहा है वो जानते हैं। तो इनिशियली फ्रेंड्स हमने जाना था, वी नो कि 1 ग्राम ऑफ एलम से कितना ग्राम ऑफ स्लज बनता है, ये हमने जाना था, देखा था, कितना बताया था हमने, 1 ग्राम ऑफ एलम फॉर्म्स, कितना बताया था हमने, याद कीजिए थोड़ा सा, 0.234 gram of precipitate in the form of AlOH3। ठीक है, इतना हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है, कितना बनता है 0.234 ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। देयरफॉर एलम का कितना डोज हमने यूज किया था क्वेश्चन में, एलम का डोज हमने लिया था 23 मिलीग्राम पर लीटर। देयरफॉर 23 milligram per liter of alum will form, कितना फॉर्म करेगा ये, 23 into 0.234, that is 23 into 0.234 कितना हो रहा है, 5.38 आ गया मिलीग्राम पर लीटर ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बस अभी हम पहले क्या निकाल रहे हैं कि एलम से कितना प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसके बाद हम निकालेंगे कितना सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हुआ है। ठीक है, यह आया हमारा इतना मिलीग्राम पर लीटर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ऑल्सो सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव्ड, कितना रिमूव हुआ, तो जितना इन्फ्लुएंट का था माइनस कितना एफ्लुएंट का है, कितना था हमारे पास, इन्फ्लुएंट का 37 है और एफ्लुएंट का देख सकते हैं, इन्फ्लुएंट 37 है और एफ्लुएंट का 12 है, तो 37 माइनस 12 कितना हो जाएगा ये 25 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? देयरफॉर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव्ड विल बी इक्वल टू, दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 25 प्लस 5.38, दैट इज 30.38 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? ये हमारा क्या हुआ, सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना रिमूव हुआ टोटल। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर है, हमारे पास डिस्चार्ज भी अवेलेबल है, तो टोटल सॉलिड्स कितना रिमूव हो रहा है वो निकाल सकते हैं। सो total dry weight of solids, dry weight of solids removed, वो कितना हो जाएगा, हमारे पास डिस्चार्ज अवेलेबल है तो जस्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्चार्ज से, 30.38। देखिए पहले यहाँ मिलीग्राम है, मिलीग्राम हम क्या करते हैं केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, ये आ गया हमारे केजी में। देन हमारे पास डिस्चार्ज कितना दिया हुआ था, डिस्चार्ज है हमारे पास 0.5 m³ पर सेकेंड। ठीक है,
जबकि यहाँ पर क्या है, मिलीग्राम पर लीटर में है, तो लीटर को भी जो एमक्यू पर सेकेंड इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो 0.5 इंटू 10⁻³ ये हो गया लीटर से पर सेकेंड में। पर सेकेंड है तो इसको पर डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, 86400। क्लियर है? तो हमारा किस में आ जाएगा फाइनल, केजी पर डे में आ जाएगा। कितना होगा 30.38 10⁻⁻6 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 86400। कितना आ गया ये 1312.416। क्या आएगा यूनिट, केजी पर डे। ये क्या आ गया हमारा, जितना डिस्चार्ज था उस डिस्चार्ज में कितना जो हमारा सॉलिड्स है जो स्लज में वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारा सिर्फ सॉलिड्स आया है। हमें क्या निकालना है, वाटर का भी निकालना होगा। चलिए पहले क्या करता है, हमें फाइनली तो हमें आंसर वॉल्यूम में चाहिए, इसका पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्रोड्यूस्ड पर डे कितना आ जाएगा, इसको क्या करेंगे डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डेंसिटी हमारे पास गिवन था सॉलिड्स का, कितना था देखते हैं। तो ये 3.01, ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी। 3.01 इंटू 1000 ये हो गया डेंसिटी। फाइनली कितना आया 1312.416 अपॉन 3.01 इंटू 1000। क्या आ गया हमारा 0.436 एम क्यूब पर डे। ये हमारा एक पार्ट आया, सिर्फ सॉलिड का वॉल्यूम अभी आया है हमारे पास। ठीक है, हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए पर डे का, पर डे का टोटल वॉल्यूम चाहिए हमें। ठीक है, आगे फिर करते हैं नाउ सॉलिड कंसंट्रेशन। अब हमें चाहिए वाटर का, चाहिए वाटर का कितना वॉल्यूम होगा। उससे पहले एक डेटा और गिवन था हमारे पास क्वेश्चन में, दैट इज सॉलिड कंसंट्रेशन इज 1%। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड कंसंट्रेशन इज 1% का मतलब ये हुआ दैट इज टोटल जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें 1% सॉलिड है और 99% लिक्विड है। सिंस सॉलिड concentration equals 1%, therefore liquid concentration कितना हो जाएगा, equals 99%। that is suppose अगर 100 kg का टोटल सॉल्यूशन है, ये बाय वेट है परसेंटेज, सपोज 100 kg का टोटल सॉल्यूशन है, देन 1 kg ऑफ सॉलिड और 99 kg लिक्विड होगा। Therefore 1 kg of solid requires 99 kg of water। तो हमारे पास यहाँ इनिशियल वेट हमने कितना निकाला सॉलिड का, निकाला था हमने 1312.416। यहाँ निकाला है हमने 1312.416 निकाला है। Therefore 13 that is total liquid weight required will be equal to 1312, क्या था हमारा टोटल वॉल्यूम 1312.416, अप्रोक्सीमेटली 0.4 ले लेते हैं, इंटू 99। ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी इक्वल टू 12.4 इंटू 99। ये क्या आ जाएगा 129927.6। ये क्या आया केजी पर डे। ये हमारा टोटल लिक्विड वेट। ठीक है, ये वेट है, हमें इसको क्या चाहिए फिर वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू, इसको क्या करेंगे डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1000 से डिवाइड करेंगे। वाटर क्या होता है डेंसिटी 1000 होता है, कितना आ जाएगा 129.93 एम क्यूब पर डे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब क्या करना है हमें फिर, देयरफॉर टोटल, अब क्या होगा सीधा दोनों का एडिशन करना है हमें बस, टोटल वॉल्यूम ऑफ sludge
प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 129.93 प्लस हमने क्या निकाला था, सॉलिड का क्या निकाला था वॉल्यूम 0.41436। ठीक है, ये तो लिक्विड का हुआ हमारा, प्लस 0.436 कितना आ जाएगा ये 129.93 प्लस 0.436, ये आ गया हमारा 130.366 m³ पर डे। दैट इज हर दिन कितना स्लज प्रोड्यूस होगा टोटल, दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? तो हमारे पास सॉलिड्स पहले हमें निकालना था, फिर लिक्विड निकालना था, टोटल वॉल्यूम हमें चाहिए था। सॉलिड्स में हमने देखा सॉलिड्स में क्या होगा, तो प्रेसिपिटेट भी होगा और सस्पेंडेड सॉलिड जो रिमूव हुआ वो भी होगा। दोनों का हमने वेट पहले निकाला, कितना कितना वेट है, दोनों का वेट को हमने ऐड किया, देन उसको हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग बाय द डेंसिटी, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। देन हमारे पास एक डेटा दिया हुआ था कि डेट इज 1% कंसंट्रेशन है। तो 1% कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ कि 1% सॉलिड है और 99% लिक्विड है। ठीक है, दैट इज 1 kg सॉलिड अगर है तो 99 kg लिक्विड होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड क्या निकला था 1312.4, तो इंटू 99 किया हमने, तो टोटल लिक्विड क्या होगा वेट वो निकल गया हमारे पास। उसको हमने डेंसिटी से डिवाइड किया तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकल गया, दोनों को ऐड कर दिया फाइनली, तो पर डे कितना स्लज प्रोड्यूस होगा वो हमारा निकल गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, गेट पे भी आता है, बहुत अच्छा कुछ मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन, प्लस जो हमारा मेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज का उसमें भी काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है।